बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप लोग यहाँ से बाहर जाने का माहौल ना बनाएं। मैं सिर्फ़ 5 से 10 मिनट आपके बीच हाइल हुआ हूँ अपनी दिल की आवाज़, दिल की बात आपके कानों तक पहुँचाने के लिए, वरना असल मुक़र्रिर जो हजरात जिनकी तकरीर को आप लोग सुनने के लिए दूर दराज से तशरीफ़ लाए थे, उन्हीं लोगों का बयान हुआ। उनमें से एक हमारे जो सबसे चहीते और जिसको हम चाहने वाले हैं, उनका बयान होना है। मैं सिर्फ़ 5 मिनट के लिए आप लोगों से वक्त मांग रहा हूँ, आप भागने का माहौल ना बनाएं। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत की है। मैं इसी की तशरीह करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा और अपनी जगह लूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना काबा की तामीर करते हुए दुआ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम? अल्लाह ताला कुरान में इस चीज़ को ज़िक्र कर रहे हैं, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, कि उस वक्त को याद करो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा की दीवारों को ऊंची कर रहा था। और वो क्या कर रहे थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके मददगार हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाना काबा की दीवार को उठा रहे थे, तो वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मैं इस घर की तामीर कर रहा हूँ, तेरे हुक्म से मैं इस खाने काबा की तामीर तो कर रहा हूँ। ए अल्लाह, तामीर मुझसे करवा रहा है, मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह इसको कबूल भी कर लेना। तामीर करना बड़ी बात नहीं है, कबूलियत का असल मेयार है। अगर आपने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें मस्जिद की बनवा दी, लेकिन अल्लाह के यहाँ अगर कबूल नहीं हुआ तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम और आप जो यहाँ जमा हुए हैं, ये मस्जिद के जलसे की बुनियाद पर जमा हुए हैं। चूँकि हर शख्स जानता है कि जामे मस्जिद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो ये नाम से मस्जिद है, इसकी जो है छत की तामीर हुई और भी बहुत सारे काम इसमें बाकी हैं। इसी निस्बत पर हम और आप बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद को और इसमें काम करने वाले को हर एक को कबूल फरमाएं और हम सब के लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मस्जिद ये इस्लाम का वो मजबूत किला है जिसके ज़रिए से हम अपने मज़हब की हिफाजत करते हैं, हम अपने ईमान की हिफाजत करते हैं। अगर मसाजिद इस दुनिया में न होते तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया में सबसे अहम और सबसे मुक़द्दस कोई जगह है तो वो मसाजिद है, जिसको अल्लाह का घर कहा जाता है। इन्ना बैत अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सबसे पहली मस्जिद जो खाना काबा के नाम से जानी जाती है, जिसको फरिश्तों ने बनाया था, उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया है। जब अल्लाह ने इस दुनिया को बसाना चाहा तो सबसे पहली मस्जिद हराम को कायम किया, यानी बैतुल हराम को कायम किया, ताकि
इंसान की और इस इंसान की ज़रूरियात इससे वाबस्ता हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं चंद मिनट आपसे मांगा था, एक गुजारिश आपसे ये करनी है कि आप बहुत ही दिलजमी के साथ में, बहुत ही जोश खरोश के साथ में आपने पूरे इलाके के लोगों को जमा कर दिया, पूरे इलाके के लोगों से फ़ायदा उठवाया, पूरे लोगों के इलाकों को लोगों के इलाके को क्या कहते हैं, दीन की बातों को सुनने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे कि अल्लाह जितने लोग इस मजमे में हाजिर हैं और जो यहाँ आसपास में घूम रहे हैं, अल्लाह ताला हर एक के आने को कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हमारा आना यहाँ पर अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया तो ये ज़ख़ीरा आखिरत है और हमारे लिए निजात का सबब बनने वाला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली मस्जिद बनाई थी और इसी निस्बत पर हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन मस्जिद किस तरह बननी चाहिए, मस्जिद का नक्शो नगार कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक जानने वाला का भी होना ज़रूरी है। अगर कोई बगैर जानकार आदमी मस्जिद की तामीर करेगा तो वो मस्जिद को सही तरीके से तामीर नहीं कर सकता है। इल्म के माने ही होते हैं जानने वाला, वैसे तो इल्म का जनरल माना है जानने वाला, लेकिन आप ये भी समझिए कि शरीयत इस्लामिया में जो इल्म कहा जाता है